ने ना आपके दिमागों पर भी असर कर दिया है, क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बताया है कि गर्मी का असर सिर्फ जिस्म पे नहीं जहन पर भी होता है। अब उसके जहन पर असरात जो मुरतब होते हैं उनमें डिप्रेशन है, इस्तराब है, नींद का खराब होना है, और इन सब मसाइल से मुझे लगता है कि आप गुजर रहे हैं। हाँ। लो, इसका मतलब है मेरी ज़हनी सेहत खराब है, जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती। नहीं, वैसे किसी दे पैसे भी देने होने ते सारी रात नींद नहीं आती। लो जी अली साहब, पार्क आउण दा यही ते फायदा जे। मैं बड़ी गूढ़ी नींदर सौना जी। अच्छा, ओ तमूर तू खाई इना लेना, धुप होवे, छां होवे, गर्मी होवे, सर्दी होवे, तेनू भूखी चढ़ जांदी। मैं कहला जी ਜਦੋਂ ਤੈਮੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਰ नहीं ਹੁੰਦਾ। सुन रहे हो सर जी? आप फिक्र ना करें तैमूर साहब, आप बिल्कुल ठीक हैं, ये सब गलत हैं। देखें, आप रोजाना पार्क आते हैं, सैर करते हैं, और यही वजह है कि आपकी नींद भी बेहतर है, और साथ ही साथ देखिए ऑक्सीजन भी आपको मिलती है, आपको सुकून मिलता है, तन्हाई का एहसास कम होता है, क्योंकि तन्हाई भी एक बहुत बड़ा मसला है। इससे जहन पर बड़े मनफी असरात मुरतब होते हैं। नहीं जी, ये बात तो अली मुमताज साहब आपकी बिल्कुल ठीक है कि तन्हाई बड़ी खतरनाक चीज है। ओए होए होए। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक चिश्ती साहब रहते थे। अच्छा, उनके सारे बच्चे छोड़ के उनको अमेरिका चले गए। वो बेचारे कल्ले रह गए। 5-6 महीने तो अपनी बिल्ली नाल गल्लां करते रहे। फिर वो बिल्ली भी मर गई बेचारी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चिश्ती साहब दा अपना मुंह बिल्ली वर्गा हो गया। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनकी ज़हनी हालत खराब हो गई। शेख साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक साबिक अमेरिकी जनरल सर्जन मर्थी ने बताया है कि तन्हाई का मतलब यह है कि रोजाना आप तकरीबन 15 सिगरेट पी गए, लिहाजा बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ रहा जाए, बल्कि ये नागुज़ीर है। अली साहब, वैसे माफ कीजिएगा, मैं तो तन्हाई ढूंढता हूँ। सुबह उठते ही बेगम की खिचखिच शुरू हो जाती है, इस दुख से मैं पार्क में आ जाता हूँ। लेकिन ये पार्क में आके तन्हा तो नहीं होते ना, यहाँ पर 36 दोस्त तुम्हारे साथ होते हैं। और वैसे भी जो भाभी की बेइज्जती से बचने के लिए आप खावर साहब इधर आते हैं, जी जी, शाम को जब आते हैं तो परजाई हिसाब तो बराबर कर देती। एक दफा खावर साहब ने हमारी सबकी दावत की। अच्छा। हमारी आंखों के सामने भाभी ने इनकी को पौना को घंटा बेइज्जती की है। और खावर साहब आगे उस बच्चे की तरह खड़े थे जो चोरी दूध जलेबियां पीता हुआ पकड़ा जाता है। यार इस वक्त मुझे खतरनाक बातें याद ना कराओ, मुझे एक्सरसाइज करने दो। वाह वाह, खावर साहब दी एक्सरसाइज तो देखो, लगदा मिट्टी दे बर्तन बनाण दे। अली साहब, इन लोगों का बहाना ये है कि गर्मी में वर्जिश करने से सेहत खराब होती है। इस हवाले से भी एक तहकीक सामने आई है, और वो कुछ यूं है कि गर्मी के मौसम में सुबह सवेरे पार्क में जाकर मॉर्निंग वॉक करने वालों में गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा होती है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उठकर सीधा एसी से जब पार्क में आते हैं वॉक करने के लिए तो उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और जो सुबह सवेरे जाकर वॉक करते हैं उनका जिस्म गर्मी के साथ हम आहंग हो जाता है। लो खावर साहब, अब समझ आई है कि ये जो परजाई की आप आधा पौना घंटा बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हैं ना, वो इस बटरफ्लाई की वजह से है। चलो आगे लगो, आगे लगो। और रामना भाई होया की है? तो कह चल आगे चल। ओहो, क्या हुआ है, क्या हुआ है? वो सर जी रोज पार्क च बकरे चरान आ जाते हैं, 36 दफा इन्होंने मना किया है। ओ भाई, क्या मतलब, क्या हुआ है? ओ जी, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ इस पार्क का। ठीक है, 36 दफा इनको मना किया है। ये रोज पार्क में बकरे लेके आ जाते हैं चराने के लिए। घास खराब होती है, पौधे खराब होते हैं। ये एक वाकई बहुत बड़ा मसला है। ईद उल अज़हा के मौके पर लोग जानवर तो खरीद कर ले आते हैं और अपना शौक भी पूरा करते हैं, और शौक पूरा करते करते जानवर को पार्क में लेके चले जाते हैं। अब पार्क और पार्क में लगाए गए पौधे बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं, और जब ये जानवर पार्कों में जाते हैं तो उन पौधों को तबाह कर देते हैं, और जिनके वो जानवर होते हैं वो भी ख्याल नहीं करते जानवर कहाँ खुद कहाँ, और नतीजा पार्क तबाह। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है अली साहब। देखे ना, एक पौधा लगाया जाता है, वो कई महीनों में फलता फूलता है, वो कद शद निकालता है। अब बकरे ने बीए तो नहीं किया होता। उसको क्या पता है, वो तो आगे 2 मिनट में सारा पौधा बर्बाद करके वो गया। ये तो जो मालकान है तुहानू समझ नहीं आती, पार्क के बाहर एडा वड्डा बोर्ड लगा है कि जानवर का दाखला मना है। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ नहीं मानता, उतो तुसी बकरे भी ले आते। शेख साहब, मेरा ख्याल जिन्नी इन्हां दोवां दी सेहत है ना,
ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। सर जी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जानवर लाना मना है, मगर ये तो नहीं ना लिखा हुआ कि कुर्बानी का जानवर लाना मना है। शाबाश। कुर्बानी के जानवर में और दूसरे जानवर में क्या कोई अकल शऊर का फर्क होता है? और भाई जी कुर्बानी का जानवर भी दूसरे जानवर जैसा ही होता है। कुर्बानी के जानवर ने कौन सा पजामा पहना होता है? या वो पौधे नहीं खाता जी, वो दलिया खाता है। जानवर है, वो भी जानवर है, वो भी जानवर है। मगर आप तो इंसान है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जानवर अगर लाएंगे इधर पार्क में तो वो गंद डालेगा। साहब जी कुर्बानी दी जानवर दी खिदमत करना सवाब हुंदा जे। घर भी ओदी खिदमत करिए तो सवाब ही हुंदा है। अच्छा, ये खाम ख्वाह इसे एक जज्बाती मसला बना लेते हैं। अब आपने खिदमत करनी है तो जरूर करें, लेकिन दूसरे का नुकसान करके खिदमत करना, सवाब हासिल करना, ये क्या मंतक है? बिल्कुल। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੌਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਏਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਚੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਉੱਤੋਂ ਹਮਸਾਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਕਰਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। लो, ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਬੂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨੇ? करामत साहब कम से कम ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਸਾਏਗਿਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਬ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ। ओ यार, कुछ ख्याल करो पौधों का, बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं ये। वो जी पौधों ने तो दोबारा उगाना है, लेकिन बकरे ने तो हलाल हो जाना है। क्या जी, उसको ये समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बा जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ। अच्छा जी। ਉਹ ਪਰਲੇ ਨੂੰ 500 ਕਰੀ जी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲੈ। ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ चलो जा। लगोगे, चलो चलो चलो। वैसे शेख साहब इनको पैसों का जुर्माना नहीं करना चाहिए। जो बंदा पार्क में बकरा लेकर आए और पकड़ा जाए, उसको कहा जाए कि ईद वाले दिन बकरा ज़िबा करके कम से कम इसकी एक रान जो है वो दफ्तर में जमा करवाएं। वाह 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 वाह। और उस दफ्तर में से आके वो बंदा रान ले जाए जो आके सवेरे सवेरे सबसे पहले बेंच पे बैठता है। वैसे अच्छा मशवरा है, कोई बुरा नहीं है। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਵੇਂ ਖਰਾਇਤ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕੀਨ 'ਚ ਨਾ ਚੱਪ ਲਵੋ। यार, तुम तो बकरों की बात कर रहे हो, लोग बड़ी ईद पर वेड़े भी ले आते हैं। खास तौर पे ये जो गली मोहल्लों के पार्क हैं, इनमें पूरा साल मेहनत करके इनको तैयार किया जाता है, और बड़ी ईद जब आती है तो उनको तबाह कर दिया जाता है, और किसी को किसी का ख्याल नहीं होता। बस वो ये चाहते हैं कि अपने जानवरों की नुमाइश हो, सब देखें कि हमने कितना बड़ा जानवर लिया। बिल्कुल। और अली साहब मोहल्लेदार भी इसलिए नहीं रोकते कि मोहल्लेदारी है, झगड़ा ना हो जाए। हाँ। इन ऐसे मामलात में खुद ख्याल लोगों को करना चाहिए। और मेरा तो ख्याल है ईमान से कि कोई अगर नहीं ख्याल करता ना जी। तो मोहल्लेदार चलो कल्ला कल्ला ना जाए, सारे मिलके मना करें यार। हाँ, बिल्कुल। मगर क्या करें कि ज्यादा लोगों ने तो बर्बाद किया होता है पार्क को, मना कौन करे। बिल्कुल। लो जी, एक और बात, जो वेड़ा पार्क में पकड़ा जाए और उसके मालिक को कहा जाए कि ईद वाले दिन इसको कुर्बान करके इसके चारों पाए दफ्तर में जमा करवाने। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਫ਼ਤਰ